हेलो साथियों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NYC एकेडमी विद AK पर। प्यारे साथियों, आप सभी अच्छे होंगे और उम्मीद है कि आप बढ़िया अपनी तैयारी कर रहे होंगे और आप तैयारी जो भी कर रहे हैं वो बढ़िया से पूरी तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम हैं बहुत जल्दी सबकी डेट अनाउंस होने वाली है। लेखपाल की भी डेट देखो, मुझे लगता है देखो महिला स्वास्थ्य विभाग की जो भी वैकेंसी थी उसकी डेट आ गई है 8 मई को। तो लेखपाल का भी एग्ज़ाम जून या जुलाई में लगभग हो जाना चाहिए। तो आप ये ना सोचिए आपके पास बहुत समय है, बहुत कम समय है, ये समझ लीजिए 2 महीने। और पेपर आप ये ना समझिए कि बहुत आसान आने वाला है। 2015 के बाद की वैकेंसी है सर, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 बहुत बड़ा कंपटीशन है। पेट के थ्रू एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। तो तैयारी एकदम बढ़िया होनी चाहिए, मजबूत तैयारी। एक एक टॉपिक को बढ़िया से डीपली आपको देखना है, पढ़ना है, ठीक है। आ जाइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आज हम पढ़ेंगे क्या? देखो आज हम पढ़ेंगे क्या, आपको लग रहा होगा आज क्या पढ़ने वाले। देखो वही बात, हिंदी जो हमारा चल रहा था वर्णमाला वाला चैप्टर, तो वर्णमाला वाले चैप्टर में मैंने आपको व्यंजन के प्रकार, स्वर के प्रकार, भाषा लिपि में अंतर, वर्ण अक्षर में अंतर, ठीक, और संविधान में हिंदी का प्रोसीजर क्या है, सारी बातें मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में पढ़ा दी हैं। तो यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, और अगला जो आज वाला वीडियो है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे व्यंजन का ही एक प्रकार। जो पिछला वीडियो था मैंने आपको जो है व्यंजन ही पढ़ाया था, और वो मैंने पढ़ाया था आपको महाप्राण और अल्पप्राण। आप सभी को पता है वायु संवेग के आधार पर व्यंजन के टाइप मैंने पढ़ाए थे, अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। देखो अल्पप्राण मैंने बता दिया था जिसमें कम वायु ली जाए छोड़ी जाए, अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण। और महाप्राण होते हैं जिनमें ज़्यादा वायु ली जाए, ज़्यादा वायु छोड़ी जाए, दूसरा, चौथा प्रत्येक वर्ग का क्या होता है, महाप्राण। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो तारत और कंपन के आधार पर व्यंजन का प्रकार पढ़ने वाले हैं सर, और वो होता है घोष, या उसी को हम बोलते हैं सघोष और अघोष। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हिंदी आज हम पढ़ेंगे, तो हिंदी में सर देखो एकदम आपको बता रहे हैं, अगर आप तैयारी बढ़िया से थोड़ा थोड़ा अगर रोज इस विषय को पढ़ लेते हैं तो कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। जो भी आपका लेखपाल का, पुलिस का सिलेबस होता है, व्याकरण वाला पार्ट ज़्यादा है, तो आपको बस थोड़ी सी ही तैयारी बट जो है तैयारी जो आपको करनी नियमित ढंग से करनी है। ये नहीं कि मैंने एक दिन पढ़ लिया, 4 दिन नहीं पढ़ा। मैंने तो कुछ बच्चों को देखा है कि हिंदी को बस वो लेते हैं, यार ये तो पढ़ लेंगे हम 10 दिन में। सर ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एकदम पक्का स्कोर करा के दे देता है, तो इसको तो आप रोज़ पढ़िए। हाँ ये मैं कह सकता हूँ, आप गणित और रीजनिंग लगाइए 1 घंटे, तो आप आधे घंटे इसको भी समय दे दीजिए रिवीजन के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो आखिर अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन क्या होते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो पहली बात तो हम पढ़ेंगे घोष व्यंजन। देखो ये घोष व्यंजन होता क्या है, ठीक है। आज मैं राइटिंग थोड़ा अच्छी लिखूंगा, कोशिश करूंगा। क्या करूं, कोशिश तो बहुत करता हूं लेकिन अच्छी नहीं बन पाती है ना। वैसे राइटिंग मेरी अच्छी आती है लेकिन पता नहीं अच्छी क्यों नहीं बन पाती। सघोष व्यंजन, तो देखिए सघोष व्यंजन या इसी को हम बोलते हैं घोष व्यंजन, ये क्या होता है आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, और अघोष भी सीखेंगे। तो कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जब आप उनको बोलते हो ऐसा लगता गूंज जैसी आती, कंपन जैसी पैदा होती है। कंपन मतलब सीधी सी बात है, जैसे मैंने कहा घा, घा, गा, अंगा, तो ऐसा लगता है ये ऐसे व्यंजन हैं जिनको आप बोलते हैं तो क्या एक कंपन, एक धमक जैसी पैदा होती है। तो सीधी सी बात है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में कंपन, गूंज, धमक जैसी जो है आहट हो या पैदा होती है, वहां पर सर होता है कौन सा व्यंजन, सघोष या घोष व्यंजन होता है। तो पहली बात तो मैं अगर इसके डेफिनेशन की बात करूं तो सीधी सी बात आपको यही समझ लेना है कि जिनके उच्चारण में सर, जिनके बोलने में, जिनके प्रोनाउंसिएशन में, जिनके उच्चारण में गूंज पैदा हो, गूंज या कंपन पैदा हो सर, वो जो होते हैं वही होते हैं सघोष व्यंजन। अब आप सर क्या बता रहे हैं, आखिर कौन से सघोष व्यंजन होते हैं ये तो बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। जो आपके प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। पहला वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में 5 हैं, क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है, च, छ, ज, झ, ञ। तो अब एक बात समझ लीजिए, देखो मैंने आपको पिछला जो अल्पप्राण महाप्राण बताया उसको पढ़ लेना आप लोग वहां से। तो इसमें अगर हम सघोष में बात करें तो जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ड होता है
वो होता है सर सघोष होता है, घोष होता है। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा एवं पांचवा वर्ण सघोष व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? सघोष व्यंजन होते हैं। बिल्कुल आसान है सर, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छी बात होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन से एग्जाम्पल हैं सर? देखो एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहली बात तो देखो तीसरा चौथा, अगर हम क वर्ग को पढ़ें तो क ख ग घ अंगा। जब आप ग घ अंगा को बोलते हो तो एक तरह से ऐसा लगता है कि धमक गूंज आती है। तो सर यही तीन जो होते हैं ये होते हैं आपके सघोष व्यंजन। तो मैंने एग्जाम्पल लिखा तो सर क ख को छोड़ देंगे तो बचा क्या? ग घ और अंगा। और इसके बाद अगर हम अगला लें तो अगला देखो च छ को छोड़ दीजिए, ज झ इया, और ट ठ को छोड़ दीजिए तो ड ढ और अड़ा। और अगर हम ता था को छोड़ दें तो सर द धा ना। अब अगला तो आप कर ही ले जाएंगे। पा और फा को छोड़ेंगे क्योंकि वो क्या होगा? अघोष होगा। तो अगला आएगा पा फा छोड़ देंगे तो बा भा मा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि देखो सघोष की डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है कि जो व्यंजन वर्ण उच्चारित करने में, बोलने में जिनमें गूंज कंपन पैदा हो, और सर इन्हें सघोष बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ड होता है सर वही क्या होता है? सघोष होता है। अब मैंने आपके सामने एग्जाम्पल पेश कर दिए तो आपने समझ लिया कि ग घ अंगा ज झ इया। अब इसी में क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सा वर्ण सघोष नहीं है। अब ऑप्शन आपके होंगे सर क ग घ अंगा, तो क्या नहीं होगा? का, क्योंकि का क्या है सर? महाप्राण होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, एक बात और नोट करके, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो इधर नीचे नहीं लिखूं क्योंकि नीचे मुझे अघोष बताना है तो मैं इधर बता रहा हूं। नोट करके आप एक पॉइंट लिख लेंगे। देखो जितने भी अंतास्त व्यंजन हैं, अंतास्त व्यंजन क्या होते हैं मैंने आपको पढ़ा रखा है पिछले वीडियोज में, उनमें देखकर आप लोग देख लीजिए, समझ आ जाएगा। अंतास्त व्यंजन चार होते सर, या र ल व, ठीक, या र ल व, ठीक है, ये चार वर्ड होते हैं आपके अंतास्त व्यंजन। तो जितने भी अंतास्त व्यंजन हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं सर? वो सभी के सभी सघोष होते हैं। और साथ ही साथ ऊष्ण व्यंजन होते हैं चार, श श श ह। तो ह जो होता है वो सर सघोष होता है, बाकी तीन उस व्यंजन अघोष होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात और भी लिख दे रहा हूँ कि प्रत्येक अंतास्त व्यंजन एवं हा वर्ण, हा हल, ठीक है, सघोष होते हैं। क्या होते हैं सर? सघोष होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तो इसमें आ जाएगा या र ल व हा। तो सर ये भी हो गए आपके सघोष और ये भी क्या हो गए? सघोष। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सघोष समझ में आ गया हो। देखो अब अघोष तो बिल्कुल आसान हो गया, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं बची। पर हम लोग देख लेते हैं आखिर अघोष व्यंजन क्या होते हैं। तो देखिए हेडिंग आप बना लीजिएगा, अघोष व्यंजन। भाई हेडिंग बनाते रहो, लिखते रहो। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नोट्स बिल्कुल एक बार तो आप बना लो। अगर आपके नोट्स बने हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप रिवीजन के तौर पर क्लास को देख लीजिए, एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोट्स बने तो बहुत बढ़िया बात है। अघोष व्यंजन क्या होते हैं? देखो इसका उल्टा कर दीजिए आप कि जिनमें गूंज कंपन पैदा ना हो, ऐसे व्यंजन वर्ड जिनको हम बोलेंगे तो उनमें गूंज कंपन पैदा नहीं होता है सर, वहां होता है अघोष वर्ड। तो सीधी सी बात, अब मैं परिभाषा इसकी नहीं लिखता हूं क्योंकि बिल्कुल आसान हो गया, परिभाषा लिखने से कोई फायदा नहीं है। आप तो इतने समझदार हैं ही सर कि जिनके उच्चारण में कंपन गूंज धमक पैदा ना हो सर उन्हें क्या बोलेंगे? अघोष वर्ड बोलते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये कौन से होते हैं अघोष वर्ड? प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ड होता है सर, प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ड होता है वही क्या होता है? अघोष होता है। अब बात हम करें कि पहला दूसरा वर्ड कौन सा होगा, तो क ख च छ
और इसके बाद अगर ट ठ त थ प फ, तो प्रत्येक वर्ग आप जानते हैं कि 25 जो आपके स्पर्शी व्यंजन हैं उन्हीं में से हम बात करें तो पहले क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन पांचों वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के पहले के जो दो वर्ण होंगे सर वो क्या होंगे? अघोष होंगे। तो एग्जाम्पल में सीधा लिखता हूं, इसका मैं सीधा उदाहरण लिखता हूं। तो उदाहरण में आपको सर बता दूं तो पहला देखो क्या होगा, क और ख, इसके बाद च और छ, और इसके बाद ट और ठ, ठीक है, ट और ठ, और त और थ, और लिख दूं तो मैं प और फ। तो इस तरह से हो गए। एक बात और, उस व्यंजन 4 होते हैं सर, 4 उस व्यंजन आपके होते हैं श श श ह, तो ह तो चला गया किसमें? सघोष में चला गया। तो बचे कितने सर? 3 बचे, और वही 3 क्या होते हैं भैया? वो 3 होते हैं अघोष व्यंजन। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं एग्जाम्पल, ह को छोड़ करके बाकी तीनों जो है जो उस व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो एग्जाम्पल में ये भी लिख लेना आप, श श श, ये भी क्या होते हैं? ये भी होते हैं आपके अघोष व्यंजन। एक बात और, एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है सर, आपने बताया था कि जो अल प्राण वायु प्राण का लक्षण है वो स्वर में तो नहीं पाया जाता, लेकिन क्या घोष और अघोष का ये लक्षण क्या स्वर में पाया जाता है? तो बिल्कुल पाया जाता है। आपको मैं एक पॉइंट में नोट करा देता हूं, आप नोट कर लेना। देखो सभी के सभी जो स्वर होते हैं, सभी स्वर, आपको स्वरों की संख्या बताई गई सर 11 होती है। सभी स्वर यहां नहीं लिखना सर, यहां लिख लेना सघोष में, नोट करके लिख लेना है आपको, नोट करके लिख लेना है। सभी स्वर सर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, ठीक है। सभी स्वर सघोष होते हैं, ठीक है। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, स्वर क्या होते हैं? सघोष। एक बार हम देख लेते, देखो घोष या सघोष व्यंजन क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में गूंज और कंपन पैदा हो सर क्या होंगे? सघोष व्यंजन होंगे। सर इसमें कौन कौन से आते हैं तो आपको बता दें प्यारे साथियों, तो इसमें जो प्रत्येक वर्ग का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग जो होता है वो क्या होता है सर? सघोष व्यंजन होता है। अब ग, घ, अंगा, ज, झ, इया, ट, ढ, अड़ा, और ड, ढ, अड़ा, और ता, ध, ना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो प्रत्येक अंतास व्यंजन है और साथ में उस व्यंजन का जो हा होता है वो भी सर क्या होता है? सघोष होते हैं। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सभी के सभी स्वर क्या होते हैं? सभी के सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष माने जाते हैं, सघोष होते हैं। अघोष की बात करें तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में बिल्कुल भी गूंज, कंपन पैदा नहीं होता है सर, उन्हें बोलते हैं अघोष व्यंजन। और ये प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा जो वर्ड होता है वो अघोष होता है सर। और एग्जाम्पल इसमें क्या होगा? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। और साथ ही साथ उस व्यंजन के 3 वर्ण श, श, स, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों होते अघोष। बाकी जो हा होता है वो क्या होता है? सघोष। तो बस सघोष और अघोष में इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं। आपने देखा बिल्कुल एकदम आसान सी बात है। अब भी नहीं समझ में आती है तो फिर मुझे लगता है कि मैंने इतना ज़्यादा बता दिया है, काफ़ी लंबी वीडियो भी मैं कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। बहुत भाई आसान है। और प्रश्न तो बिल्कुल, आप अगर पुलिस का पेपर देने जाते हैं, अगर वर्णमाला चैप्टर किसी भी एग्जाम में है तो बिल्कुल प्रश्न बनता है, कोई इसमें संदेह वाली बात नहीं है। 1-2 प्रश्न बनता है सर। तो इसलिए आज की जो क्लास है मैं यहीं पर ऑफ करता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आता है जो भी पढ़ाया जाता है तो प्लीज़, आप नए हैं तो भैया वही काम, नए हैं तो क्या काम, चैनल को सर सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक दबा देना और एक जो है कमेंट प्यारा सा लिख देना नीचे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बस इतना है। बाकी जितने भी पुराने वीडियोस हैं, पिछले जितने भी वीडियोस हैं सर, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां पर जाकर के आप जो है बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, एक प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि आपसे कभी कह दे कि उदित व्यंजन किसे कहते हैं, तो उदित व्यंजन जो होते हैं वो स्पर्शी व्यंजन, क्योंकि मैं कल शायद ऑफलाइन लेक्चर में मैं पढ़ा रहा था तो मुझसे किसी बच्चे ने पूछा, तो वाकई में मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया था लेकिन आपको ऑनलाइन में बताना मैं भूल गया था। और जब भूल गया तो मैंने कहा आपको अभी बता देता हूँ। तो सर आपको याद रखना है कि जो उदित व्यंजन होते हैं वही स्पर्शी व्यंजन ही होते हैं। स्पर्शी व्यंजन को ही उदित व्यंजन कहा जाता है, बिल्कुल संदेह नहीं करना।
स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, यानी मुख से जब बोलते हैं तो स्पर्श करके जीभ तालु को स्पर्श करेंगे या दांत होंठ को स्पर्श करेंगे या होंठ स्पर्श करेंगे। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बता रखा है। तो सर उदित व्यंजन स्पर्शी व्यंजन को कहते हैं। तो यहीं से आज की क्लास ऑफ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।